अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ओके। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, वो भी हमारा डिस्कस हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था असम्पशंस को, असम्पशंस के बाद हम लोगों ने एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लिया था। ओके, और अब आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। And here is our question that what is perfect competition and how price and output determined under perfect competition. तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो मार्केट के बारे में वो आपसे ये कह रहे हैं, मार्केट सिंपली इट्स अ प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इज कॉल्ड अ मार्केट। ठीक है, मतलब सिंपली एक प्लेस जहाँ पर गुड्स और जो गुड्स को आप लोग बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स होती है, हम उसको मार्केट कहते हैं। लेकिन साथ ही वो आपसे ये कह रहा है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फ्रूट मार्केट एक्सेट्रा, बट इन इकोनॉमिक्स के अंदर अब मार्केट की डेफिनेशन क्या है? All such territory where the buyers and the sellers are linked in such a way that the prices of the goods is settled and exchange could take place is called market। ठीक है, जनरली वो आपसे कहते हैं कि मार्केट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं इन सच अ वे, किस वे में कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर सेटल्ड, कि उसके अंदर जो प्राइसेस हैं गुड्स है कि वो सेटल डाउन हो जाए, और एक्सचेंज का मतलब है लाइक जो भी लेन देन है। ठीक है, मतलब आप उनको पैसे देते हैं और वो आपको गुड्स देते हैं, जो भी एक्सचेंज है वो टेक प्लेस, प्राइसेस उनके दरम्यान में डिटरमिन्ड हो जाएंगी और जो भी एक्सचेंज है वो टेक प्लेस हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। उसकी एग्जांपल में उसने लाइक आपको कहा फ्रूट मार्केट में भी क्या है, आप जाते हैं मतलब वहाँ पे फ्रूट मार्केट के अंदर भी बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। तो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। से जो होता है वो सेलर आपसे जो होता है, बायर जो होता है वो सेलर से प्राइस के बारे में इंक्वायर करता है, फिर वो कहते हैं नहीं इसकी प्राइस को कम कर लें, जिसको हम बेसिकली निगोशिएशंस कहते हैं। ठीक है, तो निगोशिएशंस के बाद जो प्राइस फिक्स होती है उस प्राइस के ऊपर फिर एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, हम उस प्राइस के ऊपर गुड्स को परचेज कर लेते हैं, अमाउंट पे कर देते हैं। सो हेयर एक्सचेंज को टेक प्लेस, एक्सचेंज हो जाती है, तो हम इस चीज़ को मार्केट कहते हैं। ठीक है, वो प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर मिलेंगे, प्राइसेस फिक्स होंगी और उसके बाद वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी, उसको हम मार्केट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं अ मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स। मार्केट की थ्री टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 परफेक्ट मार्केट, नंबर 2 इम्परफेक्ट कंपटीशन और नंबर 3 मोनोपोली। हम इन तीनों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये परफेक्ट मार्केट्स में ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग परफेक्ट मार्केट को पहले डिस्कस करेंगे और इसी को स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली क्या होता है? वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन वी मीन व्हेन द सेम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रिवेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द मार्केट। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मार्केट में सेम प्राइस प्रिवेल करती है। ठीक है, that particular time period could be 1 month, could be 6 months, could be a quarter or could be 1 year। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसको आप डिसाइड कर लेंगे, तो वहां पर जब सेम प्राइस पूरी मार्केट में प्रिवेल करेगी उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन की जो सबसे बिगेस्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या उसकी जो फीचर है वो यही है कि सेम प्राइस प्रिवेल करेगी। ठीक है, सेम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रिवेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द मार्केट। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई सेलर कहे कि से फॉर एग्जाम्पल अभी हम फ्रूट मार्केट की बात कर रहे थे। ठीक है, वो आपसे कहे कि हाँ जी मैंने तो अपना जो एप्पल्स हैं या जो भी बनाना है मैंने तो इस रेट के ऊपर सेल करना है, मैंने ये रेट चार्ज नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वहाँ पर बेसिकली क्या, जैसे सपोज अभी आप मार्केट से वो लेने के लिए जाएंगे ना, एक एक प्राइस एक शॉप के ऊपर, सेकंड शॉप के ऊपर, थर्ड शॉप के ऊपर, फोर्थ, हर शॉप के ऊपर सेम ही प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर सेम प्राइस होगी तो फिर ही हम इसको परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। नेक्स्ट आपसे कहते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन नो सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। वो कहते हैं कोई भी सिंगल सेलर या सिंगल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लाइक जैसे सपोज हम इसकी बात करते हैं मोनोपोली। ठीक है, जैसे वापडा है। ठीक है, अब वापडा वाले यहाँ पे जैसे फ्यूल की प्राइसेस हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जब भी दिल करता है वो इनकी प्राइसेस को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? वो बेसिकली इस प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, और हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वी नीड टू सरेंडर दैट प्राइसेस, हमें उन प्राइसेस को सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, उन प्राइसेस को हम उनको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि नो सिंगल सेलर और नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। वो उसको मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर जो प्राइस फिक्स हो जाएगी उसी के ऊपर ही सब लोग वहाँ पर प्रिवेल करेंगे। अगर एक पर्सन आपको उसके ऊपर नहीं मतलब दे रहा, तो आप किसी भी दूसरी उसमें मतलब कॉम्पिटिशन इतना परफेक्ट होता है कि
कोई भी बंदा वहाँ पे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप एक जगह पे अगर आपको प्राइस ज़्यादा चार्ज की जा रही है, आप दूसरी जगह पे चले जाएं। डेफिनेटली जब इस तरह का कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट है या जो मार्केट के जितने भी सेलर्स होंगे वो म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ और अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक ही प्राइस फिक्स करेंगे ताकि उसको उसमें बाद में चेंज ना किया जाए, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में कहता है इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विच हैज द फॉलोइंग असम्पशंस और द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं परफेक्ट मार्केट की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सेकंड के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जनरली ये जनरल जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स जैसे सिर्फ आप उसको मीट कह लें या आप उसको फ्लोर कह लें या फिर राइस कह लें, ठीक है। मतलब इस तरह की प्रोडक्ट के बायर्स हैं तो जिसके नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसके जो सेलर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज की। परफेक्ट नॉलेज में वो आपसे कहता है ऑल द बायर्स एंड द सेलर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। वो कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि जो बायर और सेलर दोनों होते हैं ना, उनके पास उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। उनको कंप्लीट नॉलेज वहाँ पे उनके पास मार्केट की कंडीशंस का मौजूद होता है। इसका मतलब है जैसे समटाइम्स होता है ना कि हम कहते हैं कि हाँ जी हम लोग से फॉर एग्जाम्पल हम लैपटॉप परचेज करने के लिए चले जाते हैं या हम कोई मोबाइल परचेज करने के लिए चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं था इस मार्केट के बारे में, हमें तो इसकी प्राइसेस के बारे में नहीं पता था, ठीक है, हमें तो इसकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता था, हमें तो इसका लेटेस्ट वर्जन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि समटाइम्स ही सेलर ने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया, ठीक है। समटाइम्स सेलर को कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती और बायर उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है, ठीक है। कभी उसकी प्रोडक्ट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसको उसकी फीचर्स का नहीं पता होता और बायर उसको अपनी ही मतलब इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्लॉइट कर लेता है उसको। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों जो बायर है और जो सेलर है दोनों के पास कंप्लीट नॉलेज है मार्केट की कंडीशंस का, ठीक है। मार्केट के अंदर प्राइसेस का, मार्केट की जो भी सिचुएशंस का, डिमांड का, सप्लाई का, हर चीज़ का, ठीक है। और वो और कोई भी किसी को जो दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करेगा। So due to this reason, buyers and sellers can affect the market price and no one can exploit each other. वो कहते हैं कि दोनों इसी वजह से क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से जो बायर और सेलर्स होते हैं ना, वो दे कैन इफेक्ट द मार्केट प्राइस। वो दोनों मिलकर मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, एक दूसरे को मतलब जैसे कहते हैं ना नाजायज फायदा उठाना, ठीक है, वो नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। प्रोडक्ट होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर होना, होमोजीनियस होना, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली हम जिस भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा होमोजीनियस होगी, प्रोडक्ट हमेशा सेम होगी, ठीक है। इन परफेक्ट मार्केट ऑल द फर्म्स शुड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। जितनी भी फर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वो सब सिमिलर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। द बायर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू फाइंड द डिफरेंस अमंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्म्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वेरियस फर्म, जैसे सपोज अगर हम शुगर की बात करें, कभी हमने शुगर परचेज करने से पहले देखा है कि ये किस मिल से बनकर आई है? नो। या फिर सपोज हम फ्लोर की बात करें, हमने कभी नोटिस किया कि हाँ जो हम आटा यहाँ से घर से लेके जा रहे हैं वो किस कंपनी का बना हुआ है, ठीक है। बिकॉज सब प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, प्रोडक्ट्स के अंदर होमोजीनिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो इतनी सिमिलर है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। बायर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू फाइंड द डिफरेंसेज अमंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्म्स। वो कहते हैं वेरियस फर्म्स की प्रोडक्ट के अंदर वो डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का इतना होमोजीनियस होना जरूरी होता है टू फाइंड आउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्रोडक्ट सेम है लेकिन ब्रांड डिफरेंट है और उसके अंदर उसकी क्वालिटी, उसका स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस आ जाती है। ओके, यहाँ पर बेसिकली उसने आपको ये एक जो है वो कर्व दिखाया है, इसको थोड़ा सा माइनर से समझने की कोशिश कर लें, इसको हम बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। द फर्म इज ओनली अ प्राइस टेकर एंड इट्स डिमांड कर्व आर इनफिनिटली इलास्टिक एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर वो कहते हैं द फर्म इज ओनली अ प्राइस टेकर। जो फर्म होती है ना वो प्राइस टेकर ही होती है, प्राइस फिक्स नहीं कर सकती, ठीक है। प्राइस टेकर का मतलब है मार्केट के अंदर जो भी कंडीशन, जो भी डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन होगी, जो भी गवर्नमेंट इंटरवीन करके प्राइसेस जहाँ पर फिक्स कर देगी, आपको उसी प्राइस को ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, वही प्राइस आपको टेक करनी पड़ेगी। आप वहाँ पर प्राइस फिक्सर नहीं हो सकते या प्राइस गिवर नहीं हो सकते। और कहते हैं जो डिमांड कब होगा ना वो इनफिनिटली इलास्टिक होगा। इनफिनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। इनफिनिट इलास्टिक का वैसे बेसिकली मसला ये होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो आपकी प्राइसेस हैं they are perfectly elastic, ठीक है। A perfectly or infinitely elastic demand curve refers to the extreme case in which
quantity demanded increases by an infinite amount in response to any decrease in prices at all. अच्छा, अगर हम सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी चेंज्ड, एंड व्हाई इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज ड्यू टू द प्राइस। देखो, जनरली हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट को परचेज करना कम कर देंगे। और इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट हमें जैसे से फॉर एग्जाम्पल अब आप सेल की बात करो, डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर जब सेल अनाउंस होती है, ठीक है, जब उसको सेल डिक्लेयर करते हैं तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिमांड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम लोग बहुत क्विकली मार्केट से उन चीज़ों को परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड इज फ्लेक्सिबल एंड इट कुड बी चेंज ड्यू टू एनी फैक्टर, वो किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है। और लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड विल डिक्रीज, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। बेसिकली वाइस वर्सा सिचुएशन में चलेंगे, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में कहता है रेफर्स टू द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम केस होता है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय एन इनफिनिट अमाउंट। वो कहते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो इंक्रीज कर सकती है इनफिनिट अमाउंट के साथ इन रिस्पॉन्स टू एनी डिक्रीज इन द प्राइस एट ऑल। प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्रीज अगर आ जाता है, ठीक है, मतलब जब हम उसकी बात करेंगे ना, हम ये इन्फिनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी लेवल के ऊपर जाके प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है। हम नॉर्मली तो ये बात करें ना कि इस प्राइस के ऊपर अगर इतना प्राइस चेंज होगा तो उसकी वजह से इतनी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं, इन्फिनिट अमाउंट चेंज में आप देखने को मिल सकता है। सिमिलरली क्या होगा इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉप्स टू जीरो फॉर एनी इंक्रीज इन द प्राइस। जैसे वो कहते हैं ना कि प्राइस में डिक्रीज आएगा तो इन्फिनिट अमाउंट उसके अंदर इंक्रीज हो सकती है, कहता है सिमिलरली अगर क्वांटिटी डिमांडेड जीरो पे भी जा सकती है फॉर एनी इंक्रीज इन द प्राइस, कि प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो तक भी जा सकती है, ठीक है। बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में मतलब आपके पास जो चेंजेस आ सकती हैं वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आ सकती हैं। मतलब ये कि थोड़ा सा अमाउंट प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हो सकता है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह से उसके कंट्रास्ट के अंदर बेसिकली क्या है, अगर आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड वो आपके पास कहते हैं ड्रॉप्स टू जीरो, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी जीरो तक भी जा सकती है इफ इंक्रीज इन द प्राइस। तो यहाँ पर बेसिकली उसने आपको इस तरह से उसका जो है वो कर्व जो है वो ड्रॉ करके दिखाया है। ये देखो, ये आपका डिमांड कर्व है और ये डिमांड कर्व आपका जीरो भी हो सकता है, और ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर आपकी प्राइस के अंदर कोई चेंज आता है तो आपकी डिमांड कर्व जो है वो जीरो पे भी जा सकता है और ये एक्सट्रीमली हाई भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसी को मैं क्लिक कर दूं तो देखो, ये वाला कर्व बेसिकली दिस कर्व इज शोन इन योर डायग्राम, ठीक है। ये वही वाला क्वांटिटी डिमांडेड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ये कर्व जो आपको वहाँ पर बुक में शो किया गया है, वहाँ पे ये देखो, ये आपका बेसिकली प्राइस लेवल है। इस प्राइस के ऊपर जो आपकी डिमांड है वो जो होती है वो क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बेसिकली वो आपसे ये कहते हैं कि जो प्राइसेस होती हैं वो बेसिकली क्या रहती हैं, वो सेम रहती हैं। और वहाँ पर वो आपसे कहते हैं कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी के साथ जो आपका कर्व होता है वो बेसिकली माइनर से चेंजेस के साथ वो कर्व आपका जीरो पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। वो कर्व आपको जीरो पर भी जा सकता है और माइनर सा चेंज आपकी प्राइस के अंदर जब आएगा वो आपकी डिमांड को एक्सट्रीमली इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही वाला कर्व जो आपको शो किया गया था कि यहाँ पर ये जो बेसिकली प्राइस है, प्राइस के अंदर माइनस सा चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है उसको ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब चीज़ें हम बाद में इन कॉन्सेप्ट को जब डिस्कस कर लेंगे कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर फिलहाल हम डिमांड की बात कर रहे थे, ठीक है, कि दैट डिमांड कुड भी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कुड गेट टू बी जीरो, एंड इफ अगर आपके पास जो होती है आपकी जो प्राइस है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे भी जा सकती है। नेक्स्ट आपसे बात करें नो अटैचमेंट। नो अटैचमेंट का मतलब होता है कंज्यूमर हैज नो अटैचमेंट टू अ स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है। देखो, जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम कहते हैं सेम प्राइसेस विल प्रिवेल इन द मार्केट। तो सेम प्राइसेस तो तभी ही प्रिवेल कर सकते हैं जबकि आपकी किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी प्रोडक्ट ब्रांड के साथ अटैचमेंट नहीं है। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांड के साथ अटैचमेंट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर अटैचमेंट है फिर तो आप उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर उसमें आप होमोजीनियस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते, वहाँ पर आप प्राइस फिक्सेशन की बात भी नहीं कर सकते। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कंज्यूमर शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ही शुड कीप इन व्यू ओनली टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो कहते हैं सिर्फ उसको प्राइस ऑफ कमोडिटी चेक करनी है, ठीक है।
परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है जो आपके पास जो परफेक्ट मोबिलिटी में मोबाइल मोबाइल का मतलब होता है जो उसकी मूवमेंट है, ठीक है। तो परफेक्ट मोबिलिटी में कहता है इलास्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी के ऊपर और उसके ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दे कैन मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू एन अदर, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इजीली मूव कर सके, ये भी उसी की कंडीशन है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट का मतलब है कि जितने भी आपके बायर्स एंड सेलर हैं दे आर फ्री टू एंटर द मार्केट एंड एग्जिट द मार्केट। कोई भी पर्सन उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन किसी भी स्टेज पे उस बिजनेस को छोड़ के भी जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी कि हाँ जी कि जी अगर आप इस मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी, या एग्जिट के लिए ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो एंट्री और एग्जिट यहाँ पे बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है चेंज इन प्राइस, द प्राइस शुड बी फ्री टू चेंज। प्राइस हमेशा फ्री होगी इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। डिमांड और सप्लाई जो होगी वो ही आपके प्राइस को फिक्स करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली आप फिर क्या करोगे, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी किसी चीज़ के बारे में तो आपकी प्राइस भी उसके हवाले से आपको उसको जो होगा उसमें इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। और इवन की प्राइस की वजह से ही आपकी डिमांड होती है वो चेंज हो जाती है। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और अगर आपके पास आपकी प्राइस होती है वो कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सेम सप्लाई के साथ आपकी प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आपका जो मार्केट के अंदर आप उसकी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते हो, और अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है तो हम मार्केट में से स्टॉक को उठा लेते हैं, हम मार्केट में से, क्योंकि हम कम प्राइस के ऊपर अपना स्टॉक बाय नहीं करना चाहते, सेल नहीं करना चाहते, सॉरी। तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई की जो कंडीशंस होती है ना वो प्राइस को फिक्स करती हैं। नो वन शुड ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस, प्राइस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्राइस ओनली डिटरमिन टू द मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट का जो भी डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म होगा उसी के थ्रू ही प्राइस फिक्स होगी, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल आकर आपके प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग का मतलब है यू विल हैव द फ्रीडम, आपके पास यू विल बी इंडिपेंडेंट इन द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपके पास फ्रीडम होगा, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि हाँ आप इसको परचेज नहीं कर सकते। तो फ्री ऑफ मतलब आपको उसके अंदर बिल्कुल फ्रीली आप उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी हम लोग एब्सेंट कर देंगे। बेसिकली जब कभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर होती है। डेफिनेटली जिन चीज़ों को, अब एक चीज़ है वो प्रोड्यूस किसी और कंट्री में हो रही है और वो से हमने यहाँ पर उसको मंगवाना है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो आएगी, और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी वो ऑटोमेटिकली हम उस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को उसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे ना उसी प्राइस के अंदर, और प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो जो परफेक्ट मार्केट के अंदर सेम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट में वो कहता है इट इज नेसेसरी दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शो टू बी जीरो, वो कहते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो शो करेंगे। If the transport cost has to be incurred, then the prices must different in the different markets. वो कहते हैं अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी तो डेफिनेटली जब आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक उसको शिफ्ट करोगे, से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो कि यूएस की मार्केट में बन रही है और आप उसको पाकिस्तान की मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो वो जब प्रोडक्ट वहाँ से बनकर यहाँ तक आएगी उसके ऊपर जितनी भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी वो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस को चेंज कर देगी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपके पास रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में कहते हैं इन द परफेक्ट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इन द मार्केट। तो ये वही पुरानी वाली बात है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये मार्केट मैकेनिज्म के अंदर डिमांड और सप्लाई जो होते हैं मौजूद होते हैं, एंड मार्केट और सप्लाई की ही फोर्सेज होती हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस। तो नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड द आउटपुट, तो वो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को ही देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एंड आउटपुट के अंदर कि प्राइस और आउटपुट, किस प्राइस के ऊपर कितना आउटपुट आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करना है। इसके अंदर हम लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड दोनों को डिस्कस करेंगे, डिमांड और सप्लाई को होता है इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। सो करंटली अभी आज के लेक्चर के लिए आप लोगों ने जो जिन चीज़ों को याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों की मार्केट क्या होती है, परफेक्ट मार्केट क्या होती है और उसकी डिफरेंट कंडीशंस, और इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई इशू होगा तो फिर हम उसको कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। So, okay class,